मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन ने कहा है कि अपने हाइब्रिड निज़ामी हुकूमत के ज़रिए पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी और सियासी बदहाली का शिकार करने वाली फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट सख्त मुश्किल में फंसी नजर आती है, क्योंकि मौजूदा निज़ाम की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल किए बगैर और इसका कफ़ारा अदा किए बगैर ये कोई नया मंजन या चूरन बेचने की पोजीशन में नहीं रही। लिहाजा इस मरतबा सिर्फ बंदर नहीं बल्कि मदारी भी फंसे हुए हैं। अपने ताज़ा सियासी तजिए में तलत हुसैन कहते हैं कि मौजूदा हालात के जबर ने कौम को ये ज़रूर समझा दिया है कि इस मुश्किल का आगाज़ कब से हुआ और कैसे इनको तोता मैना की कहानियाँ सुना सुना कर बरसों गुमराह किया गया। फर्जी दास्तानों के मुसन्निफीन अमूमन अपने बनाए हुए किरदारों की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल उलट है और मौजूदा निज़ाम का खालिक ही अपनी तख्लीक की हुई मखलूक की गिरफ्त में नजर आता है। यानी ऊपर से नीचे तक सब फंसे हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ अपने इख्तिलाफात को भुलाकर अपने सियासी इत्तेहाद PDM को मुकम्मल मुत्तहिद किए बगैर एक नया सियासी अकट बनाने में कामयाब हो गई है। तलत हुसैन बताते हैं कि बंदर एक बहुत फुर्तीला जानवर है, चाबुक दस्ती में इसको मात देना मुश्किल है। दरख्तों पर कूदता हुआ कहां से कहां निकल जाता है, हमला करके मुंह चढ़ाता हुआ वापस ऐसे होता है कि आप देखते रह जाते हैं। जाल डालने वाले बताते हैं कि इसके लिए जाल को कुतर कर निकल जाना आसान है, मगर फिर भी ये तब काबू में आ जाता है जब एक पतली गर्दन वाले मर्तबान में उसकी पसंद का फल डालकर इसको लालच दिया जाता है। अमूमन बंदर फल को निकालने के लिए दोनों हाथ मर्तबान के अंदर डालता है और फिर निकाल नहीं पाता, क्योंकि हाथ खोलेगा तो फल गिरेगा और अगर फल को पकड़े रखे तो यूं ही फंसा रहेगा। बकौल तलत पाकिस्तान में सियासी ताकत का खेल बंदर फंसाने वाले मर्तबान किसी शक्ल इख्तियार कर गया है और हर किसी ने हाथ घुसाकर अपने आप को मुक़य्यद कर दिया है। माजी में ऐसे हालात गैर सियासी कुव्वतों या मदारियों के लिए आसान शिकार का बाइस बनते रहे हैं। जब सब फंस जाते थे तो वो अपने पसंदीदा बंदर को निकालकर दूसरों को जकड़ देते और यूं असल ताकत अपने पास रखते, लेकिन इस मरतबा सिर्फ बंदर नहीं बल्कि मदारी भी फंसे हुए हैं। तलत हुसैन बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे हुआ है कि जब हकीकी और ज़ाहिरी ताकत रखने वाली तमाम कुव्वतें हाथ पांव मारती हुई नजर आएं। किसी को कुछ पता नहीं कि क्या करना है, क्या होने वाला है और क्या होगा। हुकूमत का सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ अब उबल कर सामने आ रहा है। पार्लियामान के अंदर से हुकूमती जमात के अरकान का गायब हो जाना और बार बार ऊंची आवाज़ में खुद को 5 साल पूरा करने की यकीन दहानी कराना इस अमर की निशानदही करता है कि हुकूमत की सफ़ें अगर टूटी नहीं हैं तो मुसलसल बेतरतीबी का शिकार यकीनन हो चुकी हैं। छोटे इत्तेहादी जिनको बहला फुसलाकर एक आध वजारत देकर खुश कर दिया जाता था, अब मुसलसल आंखें निकाल रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, काफ लीग और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सब उखड़े उखड़े से हैं और कानून साजी पर वोट डालने के लिए वज़ीर आज़म से मिन्नतें करवा रहे हैं। तलत हुसैन कहते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाली सियासी तब्दीली से अगर इशारा लिया जाए तो वाज़ेह हो जाता है कि उखड़ी उखड़ी बातें अखाड़ पिछाड़ की आमद के झोंकों की तरह होती हैं। मुसलसल होने लगें तो तूफ़ान यकीनी होता है। हुक्मरान PTI के अपने सियासतदान भी परेशान नजर आते हैं। महंगाई के सामने इनके हल्कों को ऐसे डसा है कि हर कोई जहर उगलने लगा है। ये लोड शेडिंग तो है नहीं कि लोग हल्का फुल्का एहतजाज करके गुजारा कर लें। घर में दाने ख़त्म हो गए हैं, नौकरियों से निकाले गए, सर्दियों में ठिठरे जिस्म नातवां और बेबस हैं। तंग आमद बजंग आमद किसी कैफियत तारी हो रही है। हर हल्के में घरों के मुआशी निज़ाम की बर्बादी के किस्से ज़ेर बहस हैं। हुकूमत के चंद एक खुसूसी वज़रा के अलावा पिछली हुकूमत के बारे में PTI के अपने रुकन भी बात नहीं करते। सबको पता है कि अपने इलाकों में पिछली हुकूमतों पर तनकीद ऐसी हवाई फायरिंग है जो वापस अपने घर पर आकर ही गिरती है। तलत हुसैन का कहना है कि इस जंजाल से बचने का रास्ता इंतखाबात से पहले तो सामने आने का नहीं, ये मुसीबत मईशत के ढांचे, IMF के प्रोग्राम और पॉलिसी के नाम पर टामक टोइयां मारने का नतीजा है। यह चंद माह का किस्सा नहीं, बरसों पर मुहित मसला है। इन हालात में इंतखाबात हुए तो जीतने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जादू के अलावा हुकूमत के लिए और कोई फार्मूला कारगर ना होगा। ताहम हुकूमती हलकों को ये एतमाद ज़रूर है कि मुआशी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि शायद किसी दूसरी जमात के लिए फौरी ताकत प्लेट में रख कर दिए जाने पर भी काबिल कबूल ना हो। ये वो एतमाद है जिसको इस्तेमाल करते हुए बार बार ये कहा जाता है कि कप्तान हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। ये वो एतमाद है कि 3 साल से खसूसी शफ़क़त का सिलसिला थम तो गया है, लेकिन शायद हवाओं ने ऐसा भी रुख नहीं बदला कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट की रहमतें नून लीग और पीपल्स पार्टी के काशानों पर होने लगे। लिहाजा उम्मीद और बेचैनी हर रोज़ हुकूमती नुमाइंदगान को मुख्तलिफ और मुतज़ाद बयानात देने पर मजबूर करती है। कभी कहते हैं कि हुकूमत 5 नहीं 10 साल चलेगी, कभी बयान देते हैं कि वज़ीर आज़म की इन हाउस तब्दीली काबिल कबूल नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ अपने इख्तिलाफात को भुलाकर अपने सियासी इत्तेहाद PDM को मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद किए बगैर एक नया सियासी अकट बनाने में कामयाब हो गई है। तलत हुसैन बताते हैं कि मौलाना ने अपने पुराने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए आसिफ जरदारी के साथ मिलकर PDM की कड़वाहट को दूर किया है। आसिफ जरदारी और बिलावल ने मौके की मुनासबत से अपने एतराज़ात को परे रखते हुए नून लीग के साथ एक गैर रस्मी अलायंस तरतीब दिया है। एहतजाज वगैरह के मामला तय करना मकसूद नहीं है,
मुख्तसर ये कि अगर कौमी असम्बली के अंदर से वज़ीर-ए-आज़म को चलता करने की बात आगे बढ़ी तो इज्तिमाई सियासी वसाइल कैसे बरूए कार लाए जाएंगे। अपोजिशन जमातों को भी पता है कि सब कुछ इशारे मिले बगैर नहीं होगा और इशारे बहरहाल अभी तक वाजे नहीं है। इन जमातों के ज़राए का कहना है कि तस्वीर साफ नज़र आने लगेगी जब 19 नवंबर का अहम दिन गुजर जाएगा और ISI का नया सरबरा अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेगा। ताहम ये भी एक हकीकत है कि सन 2018 के बाद ताकत सिर्फ हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं की, एक इश्तराकी निज़ाम मार्ज़ वजूद में लाया गया था जो अभी तक बरकरार है और जिसमें फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल बैक सीट ड्राइविंग करने में मसरूफ़ थी। बाहमी नाचाकियाँ अपनी जगह इस निज़ाम में पार्टनर तब्दील करने की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा अपोजिशन भी फंसी हुई है, उम्मीद भी रखी है और हतमी इंतज़ाम करने से भी कासिर है। लेकिन तलत के ख्याल में सबसे ज़्यादा मुश्किल में मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट नज़र आती है, जिसके लिए मौजूदा नाकामी की जिम्मेदारी कबूल किए और इस निज़ाम को खुद ख़त्म किए बगैर एक नया सियासी मंजन बेचना अब नामुमकिन है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।